हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सीएसई का 2024 का मेंस लिख रहे होंगे एंड आशा करता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर आपसे पीएसआईआर से रिलेटेड बातें करूँगा वो आपके पीएसआईआर के मार्क्स इंप्रूव करने में जो है हेल्प करेगी। तो उसके पहले मैं थोड़ा-सा एक ब्रीफ इन्फो दे देता हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम विकास गुप्ता है एंड मैंने सीएसई 2022 में 468 रैंक हासिल की थी और उस वर्ष मेरे पीएसआईआर में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे 280 मार्क्स। और इसके साथ ही मैंने यूपीएससी में 5 मेंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं और मैं भी आप लोगों के साथ जो है 2024 का जो अटेम्प्ट है वो दूँगा मेंस का। आशा करता हूँ हम सब लवासना में मिलेंगे एंड तो अब हम जो है ऑप्शनल से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है मेरी वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो उसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले कि जो नोट्स एंड जो टेस्ट सीरीज़ है, किसी भी मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये पीएसआईआर ऑप्शनल है, ये काफ़ी बड़ा ऑप्शनल है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब ये मेंस दे रहे हैं आप, तो उसके पहले आपका कम से कम 70 टू 80% जो ऑप्शनल का पार्ट है, एट लीस्ट थ्योरी एंड थिंकर वो जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर 20-30% या 40% भी इन केस बचा हुआ है, तब भी चूँकि मेंस आप दे रहे हैं, तो आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है। नो वन नोज़ कि अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या रहेगा, है ना? तो जो नोट्स से रिलेटेड बात रहेगी, तो मैंने जो है रियूनियन क्लासेस के रिटन नोट्स जो हैं, वो फ़ॉलो किए थे और राजेश मिश्रा सर के प्रिंटेड नोट्स मैंने फ़ॉलो किए थे। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, तो आप भी इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो है नोट्स फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही राजेश मिश्रा सर की यूजीसी नेट की एक बुक आती है नेट जेआरएफ की, उसमें काफ़ी शॉर्ट में उन्होंने जो है पूरे थिंकर एंड थ्योरीज को जो है समझाया हुआ है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है स्पेशली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत शॉर्ट में जो है चीज़ें दी हुई हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम टेस्ट सीरीज की बात करें, तो यही जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, रियूनियन क्लासेस वीके त्रिपाठी सर का एंड राजेश मिश्रा सर जो सरस्वती आईएएस में पीएसआईआर पढ़ाते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज आप जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ ही विज़न आईएएस भी इस साल शायद जो है हिंदी मीडियम में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है, तो आप चाहें तो उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो जॉइन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अभी तक जो है स्टार्टिंग में रियूनियन क्लासेस की जो है टेस्ट सीरीज जॉइन की थी, उसके पश्चात मैं राजेश मिश्रा सर के जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था। इसके साथ तो ये तो आई थिंक ब्रॉड बात हो गई कि टेस्ट सीरीज एंड जो नोट्स है वो कैसे रखने चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपको नहीं करनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुक्स जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल नीड नहीं है रीड करने का। आपका कोई भी टॉपिक यदि बचा हुआ है तो आप उसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के द्वारा ही कंप्लीट करें। बुक्स फॉलो करने का मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूँगा। दूसरी चीज़ जो है, कई बार हम कंटेंट के चक्कर में आंसर राइटिंग से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो आपको बैलेंस बनाकर रखना है। कंटेंट ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट में। बट फिर भी जो है आंसर राइटिंग भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें यदि आप 6 से 7 टेस्ट देते हैं तो वो आई थिंक सफिशिएंट होगा। उसके साथ ही कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो जो है आपको हेल्प करेंगे अच्छा आंसर लिखने में और फाइनली गुड जो मार्क्स हैं वो लाने में। इसके अतिरिक्त जो हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे हमको नोट्स पढ़ना है या हमको कैसे जो है 2 महीने का यूटिलाइज़ेशन करना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यदि कोई भी नोट्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो चाहे आपने यदि पहले भी पढ़ा है या न्यू रिसोर्स फ़ॉलो करें, दोनों के को पढ़ते टाइम जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आपके जो 5 दिन मिलेंगे जो जीएस का 4th पेपर है अर्थात एथिक्स का, और उसके पश्चात जो ऑप्शनल का पहला पेपर है, उसके बीच में जो 5 दिन का गैप होता है, बीच में लैंग्वेज पेपर भी रहता है। तो उसमें जो है रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये शॉर्ट नोट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है, बनाइए। इसके लिए आप जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 को जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स को। और इसके साथ ही जो थिंकर्स एंड थ्योरीज़ से रिलेटेड कुछ जो की टर्म्स हैं, उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में अलग से बना सकते हैं। जैसे प्लेटो से रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स में जो उनका न्याय का सिद्धांत है, आप बुक का नाम लिख दीजिए। चूँकि वो 3 भागों में बात करते हैं मनुष्य की, कि तृष्णा, बुद्धि और विवेक, और इसके साथ ही जो है वो न्याय की बात करते हैं। तो इस तरीके की जो की टर्म्स हैं वो आप शॉर्ट में लिख लीजिए। इसके साथ जो थिंकर्स की बुक्स हैं उनको एक जगह पे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 की अलग-अलग जो है वो आप जो है कंटेंट को अलग-अलग शॉर्ट नोट्स के रूप में आप पार्ट में बाँट दीजिएगा।
इसके साथ ही जो है आप कोशिश ये कीजिए आंसर राइटिंग में कि जो पेपर 1 या पेपर 2 के जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है उसको इंटरलिंक करने की। अर्थात जो करंट अफेयर का पार्ट है जो जनरली पार्ट बी में आता है और जो थिंकर एंड थ्योरी वाला पार्ट है अर्थात पार्ट ए का, उसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल जो मर्साइमर या जो केनेथ वॉल्ट्ज की जो थ्योरी है वो वर्तमान में कैसे यूज हो रही है, प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे यूज हो रही है, उसको आप यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से यथार्थवादियों ने राज्य को महत्व दिया था, है ना? यथार्थवादी जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, वो आप प्रेज़ेंट में भी देख सकते हैं, रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरलिंक करना है। इसके साथ ही एक चीज़ आप ध्यान रखिए जो आईआर एंड जो पॉलिटी वाला पार्ट है अर्थात पार्ट बी, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो उनको लेकर जो है आपको स्पेशल कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं और उसके साथ यदि आप मेंस 365 जो विज़न लॉन्च करता है, चूँकि मैं उसी को फ़ॉलो करता आया हूँ अभी तक, उसको अगर आप कंबाइन करते हैं तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आईआर के लिए आप न्यूज़पेपर फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। बट जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स होते हैं या कई बार जो है बहुत स्पेशल जो है वेबसाइट्स जो यूज़ करने की सलाह दी जाती है, वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसको अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा ओआरएफ की जो साइट है, उसको कभी-कभार देख लीजिएगा, बट उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। उसकी बजाय यदि आप न्यूज़पेपर जो है, उसको ढंग से पढ़ते हैं, मेंस 365 को ढंग से पढ़ते हैं अर्थात उसे जो है सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बना पाते हैं, रिवाइज़ कर पाते हैं, तो वो आई थिंक जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आई थिंक यही जो है मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए पीएसआईआर से रिलेटेड।